Hello students, good morning all of you. In our last video, we discussed close packing in three dimensional from square close pack layer, है ना। हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारा बेस है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का है तब थ्री डायमेंशनल फॉर्म उसके कैसे बनेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल बना लेता है। आज जो हम पढ़ रहे हैं कि क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, और हमने जो बेस माना है, हमने बेस किसको माना है बेटा, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब कि हेक्सागोनल फॉर्म में है। और हमें ध्यान होगा कि जो हेक्सागोनल फॉर्म कैसे बनी थी, जब हमने एटम्स को जो डिप्रेशंस थे उन डिप्रेशन के ऊपर हमने एटम्स को रखा था। तो आज भी हम यही करेंगे, पहले हम एक बेस बनाएंगे और फिर उस बेस पे जो डिप्रेशंस आएंगे वहां पर एटम को रखना है ना। भी हमारा बेस ये तो है कि जैसे हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, एटम्स को एटम के ऊपर रखा था। जब हमने टू डायमेंशन में बात की थी तब भी यही किया था, और जब हम थ्री डायमेंशन की बात की थी, मतलब कि जब हम एटम्स को अलोंग हाइट अरेंज कर रहे थे तब भी यही किया था, हमने एटम्स को दूसरे एटम के ऊपर हमने प्लेस किया था। बट जो हेक्सागोनल वाली फॉर्म है उसमें हम क्या करते हैं हमेशा कि एटम्स को डिप्रेशंस के ऊपर रखते हैं ताकि जो एम्प्टी स्पेस है वो कम से कम रहे, मतलब कि जो हमारे जो स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम वो बेस बना लेते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक में, है ना। तो हमें पता है कि हमने वो बेस कैसे बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो बेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आप जो एटम्स है उनको और अच्छे से सर्कल की फॉर्म में बना सकते हैं ताकि ये जो सारी चीजें हैं क्लियरली विजिबल हो पाए। हो गया, ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, और भी कुछ पार्टिकल्स आप लगा सकते हैं। तो जब आप जब हमने ये वाली फॉर्म बनाई तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि इसमें कितने टाइप के आपको वॉइड्स नजर आ रहा है, कितने टाइप के इसके अंदर आपको वॉइड्स नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर दो टाइप के वॉइड्स हैं। एक वॉइड्स तो इस फॉर्म में है, मतलब कि जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, और जो दूसरा वॉइड है वो कुछ ऐसे है जिसका वर्टेक्स नीचे की ओर दिख रहा है। ये जो वॉइड्स है, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ऊपर की ओर है, ये जो वॉइड है जिसका वर्टेक्स ऊपर की ओर है, जबकि ये वाला जो वॉइड है इसका वर्टेक्स नीचे की ओर। समझ गए ना कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है, एक का वर्टेक्स ऊपर की ओर है, दूसरे का वर्टेक्स नीचे की ओर है। तो दो टाइप के वॉइड्स बन गए। तो जिनको वर्टेक्स ऊपर की ओर हमने अज्यूम कर लिया, ए नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया बी। मतलब कि ये एक्चुअल में ये सब के सब क्या बन गए, ये डिप्रेशंस बन गए, ये खाली जगह बन गई। अब हमने जब इसके ऊपर एटम्स को अरेंज करना है, मतलब कि मैंने मान लिया कि भाई ये जो लेयर है अपनी वो लेयर ए हो गई, है ना, ये हमने बेस में बना दी। अब मुझे इसके ऊपर सेकंड लेयर लगानी है, इसके ऊपर मुझे सेकंड लेयर लगानी है। तो कहता है कि भाई जब मैं एटम्स को रखूंगा ना, तो या तो आप जो जिनका वर्टेक्स ऊपर की तरफ है या तो एटम को आप उनके ऊपर रख सकते हो, या फिर जिनका वर्टेक्स नीचे की तरफ है एटम उसके ऊपर रख सकते हो। आप दोनों के ऊपर एटम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे जो एटम है उनका साइज भी तो बड़ा है, दोनों के ऊपर कैसे आएगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो एटम्स को रखा है जिनका वर्टेक्स नीचे की ओर है ना उसके ऊपर रख रहे हैं। आप ऊपर किसी कोई भी चूज कर सकते हो। तो हमने जस्ट क्या चूज कर लिया कि जिनका वर्टेक्स नीचे की तरफ है हम उनके ऊपर एटम को रखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो ये वर्टेक्स नीचे की तरफ था ना, तो मैंने इसके ऊपर एटम्स को इस तरीके से लगा दिया, रखा गया बिल्कुल ये ऐसे। अब फिर से भाई वर्टेक्स ये रहा तो है ना, ये वाला भी नीचे की तरफ है, इसके ऊपर ही मुझे एटम्स को अच्छे से अरेंज करना है। ठीक है, तो जो जो नीचे की तरफ दिखते जाए वो सारे बना दो आप। ये इसका वर्टेक्स भी नीचे की तरफ है, इसके ऊपर बना दीजिए आप। हो गया, और ये वाला वर्टेक्स भी नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ मुंह है इसका, इसके ऊपर भी बना दीजिए।
इसका वर्टेक्स भी नीचे की तरफ है तो इसके ऊपर भी बनाओ। ठीक है, इसका वर्टेक्स भी नीचे की तरफ है तो इसके ऊपर भी बनाओ। ये बन गए हमारे। ठीक है बेटा, तो कोशिश करो ध्यान से देखने की। अगर जो लाइट रेड कलर है विजिबल नहीं भी हो रहा, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, कोशिश करोगे तो बात बन जाएगी। तो अब ये जो हमारा जो ब्लैक था वो ए है, जो रेड वाली जो लेयर है उसको हमने मान ली बी लेयर। ठीक है, तो जब ये जो दूसरी लेयर अरेंज हुई, जब ये जो दूसरी लेयर अरेंज हुई तो इसके अंदर फिर से दो टाइप के वॉइड्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, कौन कौन से वॉइड नजर आ रहे हैं मैं बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसको जो हमने जो मेन चीज है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। जब हमने एटम्स को अरेंज किया, सेकंड लेयर बनाई, तो दो टाइप के वॉइड्स आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा था। तो ये वॉइड जो बन रहा है, तो ये जो वॉइड है 6 एटम से मिलके बन रहा है। 3 तो ब्लैक वाले हो गए, 3 ये हो गए, है ना। और फिर मैं अगर इसको और ओपन करके लिखूं, और ओपन करके बनाऊं इसको, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो नीचे वाली फॉर्म बन रही थी और एक ये ऊपर वाली फॉर्म से बना, कुछ ऐसा, है ना। ये वाला बन गया। इसको देखा होगा आपने, है ना, शक्तिमान का लोगो, है ना, शक्तिमान की जो शर्ट थी उसके ऊपर ये निशान सा बना रहा करता, है ना। तो एक वॉइड हमारे पास ये बन गया, और हमने इस वॉइड को बेटा नाम दिया है। ये जो वॉइड है इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अब दिमाग में रखो, ऑक्टा का मतलब तो 8 होता है, जबकि यहां पर तो 6 है। 6 का से 1 2 3 4 5 6, टोटल यहां पर कितनी है? 6 है ना। जबकि ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो यहाँ पर ऑक्टा का मतलब 8 है, 8 है, वो नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्टा है उसकी शेप को लेकर के, है ना। अगर भी मैं ऑक्टाहेड्रल को बनाऊं तो ऑक्टाहेड्रल की शेप ऐसे तो बनती है, ऑक्टाहेड्रल की शेप कुछ ऐसे नहीं बनती है। तो वही तो है ये, है ना। 6 के 6 रेंज 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इन लाइंस को मैं मिला देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये फिर से ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, वो का हो। तो इसकी शेप की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कहता है कि जब हमने सेकंड जो लेयर बनाई, उस सेकंड लेयर की वजह से दो वॉइड्स बन गए। एक वॉइड तो क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो वॉइड है ये 6 एटम से मिलके बना, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा? 6। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। बात आई समझ में? बिल्कुल अच्छे से। अब जो दूसरा वॉइड है, दूसरा वॉइड आपको दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखो कि दूसरा वॉइड कहां पर नजर आ रहा है। दूसरा वॉइड बेटा ये रहा, ये वाला है दूसरा वॉइड। कैसे? अब हम सॉरी हाँ यही, अब हम इसको भी बना लेते हैं कि जो दूसरा वॉइड है वो दूसरा वॉइड कैसे बना। तो इसको ध्यान से देखोगे आप तो क्या होगा? नीचे कौन है? एक ब्लैक कलर का है। नीचे जो एक एटम है वो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो इसके ऊपर जो एटम है वो रेड कलर से है। ये है ना। तो ये जो वॉइड है टोटल 4 एटम से मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4। और अगर मैं इन सब के सेंटर्स को मिला दूं, अगर मैं इन सब के सेंटर्स को मिला दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? एक टेट्राहेड्रल फॉर्म। टेट्राहेड्रल फॉर्म जानते हो ना, लाइक प्रिज्म। तो प्रिज्म जैसी नहीं बन गई, ये ट्रायंगुलर बेस हो गया और ऊपर ये वर्टेक्स निकल के आ गया, है ना। मतलब कि टोटल 4 हो गई, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा? एक टेट्राहेड्रल। तो इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे? दिस वॉइड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, ये अपने जो बची हुई यूनिट है उसमें बार बार ये यूज होते रहेंगे। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर में भी दो वर्ड्स थे, बट वो दोनों एक जैसे थे, ट्रायंगुलर, एक का वर्टेक्स ऊपर था, दूसरे का वर्टेक्स नीचे था। फिर जो दूसरी लेयर थी, हमने उन डिप्रेशंस के ऊपर एटम्स को अरेंज किया और हमने क्या देखा कि दो नए वर्ड फिर से बन गए। एक बना ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, हमने उसको ऑक्टाहेड्रल इसने नाम दिया क्योंकि जो उसकी शेप थी वो ऑक्टाहेड्रल से मैच होती है। दूसरा था हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड, जो 4 एटम से मिलकर बना हुआ है, इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल के जैसी होती है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा, इसलिए हमने इसको टेट्राहेड्रल वर्ड का नाम दे दिया। अब बारी आती है लेयर थर्ड की, ठीक है। अब हमारे पास जो लेयर थर्ड है, अब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है ना, कि या तो मैं टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई करूं या फिर मैं ऑक्टाहेड्रल को, ठीक है। तो कहता है कि इफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज ऑक्यूपाइड, अगर हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कि हम इसके ऊपर टेट्राहेड्रल, हम जो तीसरी लेयर है वो किसके ऊपर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के ऊपर, तो क्या होगा। अब टेट्राहेड्रल वर्ड ये वाली बेटा, टेट्राहेड्रल वर्ड जो आपको दिख रहा है ना, ये जो 4 एटम से जो बनी हुई है वो टेट्राहेड्रल वर्ड है। अगर मैं तीसरी लेयर, लेयर नंबर सी, अगर मैं एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल के ऊपर रखता हूं, तो ध्यान से देखो आप कि जैसे ही मैं टेट्राहेड्रल के ऊपर जो तीसरी लेयर बनाऊंगा, तो क्या वो लेयर बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ जाएगी, लेयर ए के ऊपर, ठीक है, वो लेयर किसके ऊपर आ जाएगी, लेयर ए के ऊपर, मतलब कि जो लेयर सी होगी वो सी नहीं, एक्चुअल में कौन सी लेयर होगी, वो एक्चुअल में लेयर ए ही होगी, ठीक है। तो वो जो लेयर बन गई, वो लेयर कौन सी बन गई बेटा, वो लेयर ए ही बन जाएगी। मतलब कि मैं इसको अगर मैं फिर से समझाऊं कि हमारे पास क्या था, सबसे नीचे लेयर ए थी जो ब्लैक कलर की थी, उसके बाद लेयर बी है जो हमने रेड कलर से बनाई थी, ठीक है, ये लेयर हमारे पास बी बनी थी, ठीक है। अब बारी किसकी थी, लेयर सी की। तो ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड है, बिल्कुल मुझे अब एटम इसके ऊपर रखना है, डिप्रेशन के ऊपर रखना है। तो जब कहते हैं कि जब मैं इसके ऊपर एटम को रखना चाहूंगा, हर एटम की शेप तो साइज बिल्कुल एक जैसी है ना, तो जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो कहता है कि वो एक्चुअल में बिल्कुल कहां पर रखी जाएगी, वो ए के ऊपर ही रखी जाएगी। वो कहां पर रखी जाएगी बेटा, एक्चुअल में ए के ऊपर। तो ये लेयर जो एक्चुअल में जो सी लेयर है वो सी नहीं है, वो कौन सी लेयर है, वो एक्चुअल में लेयर ए ही है, जो कि सी से बिल्कुल मेल खाती है, सी के जैसी है। तो ये जो हमारी जो टाइप बनेगी, तो ये जो अब हम फिर से क्या होगा, ए रिपीट हुआ ना, ए के बाद फिर से बी रिपीट होगा, बी के बाद फिर से ए रिपीट होगा, और ये जो क्रिस्टल बन जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी टाइप सॉलिड, टाइप क्रिस्टल। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा ए बी टाइप क्रिस्टल। तो ये ए बी टाइप है, और जब हमने इसकी शेप देखनी चाहिए तो इसकी शेप एक्चुअल में कैसी आई इस ए बी टाइप की। तो देखो जो सबसे नीचे वाला एटम था 6 एटम से घिरा हुआ है बिल्कुल, है ना। जो सबसे नीचे एटम था उसके चारों तरफ कितने एटम है बेटा, 6 एटम से वो घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 एटम से घिरा हुआ है। इसको और अच्छे से अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये जो एटम है कितने एटम से घिरा हुआ है बेटा, ये चारों तरफ अपने 6 एटम से प्रॉपरली सराउंड है। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये जो एटम था 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल था ना, ये पहली लेयर थी। अब इस एटम के ऊपर कितने एटम रखे हुए थे, इस एटम के ऊपर कितने एटम रखे हुए थे, 3, जो कि रेड कलर से हमने उसको शो किया। 1 2 3, ठीक है। ये कौन सी लेयर हो गई, ये लेयर ए थी, ये लेयर हो गई बी। अब जो सी लेयर आई, वो सी लेयर एक्चुअल में कौन सी थी, वो लेयर ए ही थी। तो मैं उसको फिर से ऐसे बना देता हूं, ठीक है।
तो ये लेयर क्या बन गई, ए लेयर, फिर बी लेयर और फिर नीचे ए लेयर। और जब हम इन सबको आपस में मिलाते हैं, जब हम इन सबको आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक हेक्सागोनल फॉर्म। ठीक है, इट इज फॉर्म ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सो इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP इन 3 डायमेंशनल। याद रह जाएगा, इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हो गया ये। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखो अब ये जो एटम है, ये जो एटम है, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 उसी लेयर में। इसके ऊपर कितने टच कर रहे हैं, इसको 3। अब जो ए है अभी इसके ऊपर भी तो कोई लेयर आएगी ना, तो लेयर चलती रहेगी ना, तो ऊपर फिर से क्या होगी बेटा, ऊपर इसको फिर से कितने एटम टच करेंगे, इसको फिर से वही चीज 3 एटम इसको टच करेंगे, है ना, यही हो जाएगी ना। तो ये क्या हो गया, इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 12। क्या 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 हुआ, सेम बेस में 6, इसके ऊपर वाली लेयर में 3, इसके पीछे वाली लेयर में 3, और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। तो ध्यान रखोगे, AB टाइप इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। इसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। अब बात आती है कि एक HCP में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट HCP। एक HCP में कितने एटम्स होंगे, तो ये देखने वाली बात है। तो अब जिसको ध्यान से देखो, अब इसमें टोटल एटम्स, इसकी बॉडी के अंदर कितने एटम्स हैं, जिसको कोई और टच ही नहीं कर सकता है। ये एक हेक्सागोनल यूनिट हो गई। तो ये जो 3 एटम है, ये तीनों एटम कहां पर है, बॉडी में है। बॉडी में तो कोई इसको टच कर ही नहीं सकता है, तो 3 के 3 एटम इसी के रहेंगे प्लस। अब एक तो ये एटम, ये कहां पर है, फेस पे, ये एटम ये भी कहां पर है बेटा, फेस पे। 2 एटम हो गए फेस पे, और फेस का कितना शेयर होता है ये पहले हम पढ़ चुके हैं, 1/2 प्लस कितने एटम कॉर्नर पे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 नीचे, 12 एटम है कॉर्नर पे। जब हमने बेटा क्यूबिक फॉर्म पढ़ी थी, क्यूबिक का मतलब 8, तब उसमें पोर्शन कितना था, 1/8। बट जो हेक्सागोनल फॉर्म है, इसमें कॉर्नर वाला 8 के साथ शेयर नहीं होता है, वो 6 के साथ शेयर होता है। तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/6। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ये देख सकते हो, ये हेक्सागोनल में बना रहा हूं, 1 हेक्सागोनल, 2 हेक्सागोनल, 3 हेक्सागोनल, 4 हेक्सागोनल, 5वीं इसके ऊपर, 6ठी इसके पीछे, मतलब एक कॉर्नर से 6 अटैच हो सकती है। तो टोटल कितनी हो गई ये, 6। मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट HCP कितना आएगा, आंसर 6 आएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। तो क्या क्या सीखा आपने, कि जो AB टाइप होती है वो HCP कहलाती है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 6 होते हैं। आगे क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, कि भाई अगर हम इसको कवर नहीं करते, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते, इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर octahedral void, if third layer is placed over octahedral voids, then अब octahedral void को ढूंढो। अब हमने क्या करना है कि जो तीसरी लेयर है वो octahedral void के ऊपर रखनी है। octahedral void ये जो आपको दिख रही है ना, जो शक्तिमान का सा लोगो बना हुआ है, तो अब मैं जब इसके ऊपर रखूंगा तो क्या बन जाएगी, एक तीसरी लेयर जो बिल्कुल अलग होगी। एक तीसरी लेयर कौन सी बन जाएगी, 6C बन जाएगी। अब इसको मैं एक अलग से बना देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। लेयर A कुछ ऐसी बनी हुई थी, है ना, ये लेयर A बनी थी, इसके ऊपर लेयर बनी थी B, इसके ऊपर लेयर बनी थी कुछ इस तरीके से B, 1 2, और ये लेयर बनी थी। ठीक है, तो ये लेयर थी A, ये लेयर थी B, और ये बीच में क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब कहता है कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे बेटा, इसको कवर करूंगा, तो वो जो लेयर बनेगी, ध्यान से देखो, तो क्या वो लेयर किसी से मेल खा रही है, किसी से भी मेल नहीं खा रही। तो इसका मतलब इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड लेयर C, लेयर A, लेयर B, लेयर C।
अब जब हम ठीक है, और फिर जब सी लेयर बनने के बाद जब हम चौथी लेयर बनाएंगे तो वो लेयर बिल्कुल ए के जैसे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब बोर्ड पे थोड़ा समझाना मुश्किल होगा उसको, बट क्या होगा, पहले लेयर ए बनी, फिर बी बनी, फिर सी बनी, जब हम सी के बाद वापस चौथी लेयर बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली ए को ही रिपीट करेगी। आप नोटबुक में करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वर्किंग हो आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई बेटा, यहां से ए बी सी टाइप लैटिस, एबीसी टाइप लैटिस, एंड इट इज कॉल्ड, और हम इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ध्यान रखना, CCP। और जो इसकी शेप होती है बिल्कुल किसकी जैसी मिलती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसलिए आप इसको FCP फॉर्म भी बोल सकते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है? तो समझ में आ गया ना आपको कि जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में है वो एटम्स किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। आपकी इसमें समझने के लिए मेहनत जरूर चाहिएगी, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो FCP फॉर्म हो गई। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। फिर से वही बात कि जो सबसे नीचे लेयर थी उसमें हेक्सागोनल फॉर्म बनी हुई थी, है ना, हमने हेक्सागोनल से स्टार्ट किया था। फिर क्या हुआ था, इसको 3 एटम्स ने टच किया था, 1 2 3, है ना, ये लेयर ए बनी थी, ये लेयर बी बनी थी। जो लेयर सी थी वो ए से अलग थी ना, सॉरी बी से, तो ये लेयर सी बनी थी। तो अब ए के ऊपर फिर से कौन आ जाएगी, सी लेयर आएगी। तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हो, है ना, ए बी सी, फिर से ए बी सी या सी बी ए सी बी ए सी बी ए, ऐसे चलते रहेंगे। तो इस एटम को कितने एटम टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो इसका भी होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। आई बस समझ में। तो ये हो गए हमारे पास हमारी जो क्लोज पैकिंग थी इन 3 डायमेंशन। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, करना है। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करना है, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। बाकी बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल कैसे बनी, और फिर हमने सीखा कि हेक्सागोनल HCP कैसे बनी, और अब सीखा हमने CCP या FCP कैसे बनी। इसको FCP इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी शेप होती है वो FCP से मैच खाती है। ठीक है, तो आप इसको रिपीट करोगे, फिर भी कोई डाउट रहा तो मुझको बोलोगे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं उस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।